बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुल्क के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फौज में की गई तैनातियों में तब्दीलियों का आगाज कर दिया है। बड़ा आगाज उनके ओहदा छोड़ने और नए आर्मी चीफ के ओहदा संभालने के सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ और अहम तरीन तब्दीलियों का आगाज DGISPR से हुआ। आगे चलकर यह मामला कहां जा रहा है, कहां तक ये तब्दीलियां की जा रही हैं, होने जा रही हैं, क्या इत्तलात है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और नए आर्मी चीफ की जानिब से इन तब्दीलियों के अमल का आगाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किए गए एक ट्वीट, जिसमें सिविलियन बालादस्ती के हवाले से फौज को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का हवाला दिया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने एक ट्वीट के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद देते हुए कायद-ए-आज़म की तकरीर का इक्तबास अपने ट्वीट में शेयर किया था और कहा था कि फौज पॉलिसियां नहीं बनाती, पॉलिसियां अवाम बनाते हैं, फौज ने उनके ऊपर अमल करना होता है और आप पाकिस्तानी अवाम के मुलाजिम हैं और जो दूरियां इदारों के अंदर पैदा हुई गुज़श्ता 8 माह के अंदर, उनको दूर करना होगा। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बड़ी तब्दीलियों का आगाज, फौज के अंदर तैनातियां, तकर्रियां और तबादले इंतहाई सिग्निफिकेंट हैं। वाज़ा और खुला पैगाम है PDM की क़यादत को भी। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किन किन अहम तरीन ओहदों पर तैनातियां, तब्दीलियां और तकर्रियां हुई और आगे चलकर क्या होने वाला है और उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन इससे पहले, इसकी तफसीलात में जाने से पहले, मौजूदा सियासी सूरत हाल के तमाम तर डॉट्स आपस में कनेक्ट करने के लिए चंद बड़ी खबरें आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि इस सारे मामले का बैकग्राउंड ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने आ सके। आज KPK के वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से अहम तरीन बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान इशारा करें, असम्बलियाँ क्या, जान भी हाजिर है। और उन्होंने वाज़े कर दिया कन्वेंशन एबटाबाद में मीडिया और कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, इमरान खान के हुक्म के बाद फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील कर देंगे, इंपोर्टेड हुकूमत को मुल्क को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की बातें फजूल हैं, हर सूरत इमरान खान के हुक्म पर अमल करेंगे। फिर दूसरा और अहम तरीन ऐलान पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही, जिनके हवाले से मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप और मुलाजम सहाफ़ी दानश्वरों की जानिब से एक झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए से एक झूठ फैलाया जा रहा था, कन्फ्यूजन पैदा की जा रही थी। उनका भी बयान आया कि इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असम्बली तहलील कर दी जाएगी। मुलाकात हुई इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़मान पार्क में और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और MNA हुसैन इलाही भी मौजूद थे और मुलाकात में इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की गई, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया, रूल्स एंड प्रोसीजर्स का मुताला किया गया, पंजाब असम्बली के तफसीली जायजा लिया गया और कहा गया कि तमाम तर मनफी अतकंडों का वफाकी हुकूमत के और पंजाब में जो अपोजिशन में है वो उनका डट कर मुकाबला किया जाएगा। और इमरान खान ने कहा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब किया जा रहा है। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली तहलील करने में कोई ताखीर नहीं होगी, पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और ये उन्होंने उनके हवाले किया। इमरान खान के हर फैसले पर उनका साथ देंगे, हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। उन्होंने चैलेंज भी दिया अपोजिशन को कि वो शौक पूरा कर लें। तहरीक-ए-अदम एतमाद लाने का पंजाब में उन्हें पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी मार पड़ेगी, ये शोशा छोड़ सकते हैं। तहरीक-ए-अदम एतमाद के नंबर्स इनके पास नहीं है और पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। यानी अहम तरीन बयान दोनों वज़राए आला की जानिब से। और उसके बाद फिर शिकस्त खोरदा बयान राना सनाउल्लाह का कि इलेक्शन की सूरत हाल पैदा हुई तो 2 असम्बलियों ही में इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात नहीं होंगे। यानी उनका इशारा है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे।
वो बात भी क्लियर होगी जो इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको पहले भी बता चुके। आज उन्होंने ये बात नहीं की कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे, आज उन्होंने बात की कि 2 असम्बलियों के आम इंतखाबात होंगे, यानी पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के। और ज़रा सोचें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अक्टूबर के महीने में कौमी असम्बली के इंतखाबात की तरफ पीडीएम और उनके हैंडलर्स जो कि अभी चंद मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, वो अगर जाते भी हैं इलेक्शन में तो उनके पास क्या वो 27 किलोमीटर की हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाएंगे। गोया इस वक्त माहौल पैदा हो गया है मुल्क के अंदर नए आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान के इस जबरदस्त मास्टर कार्ड के बाद। और आज राना सनाउल्लाह भी इस हवाले से अपना समूह लेकर रह गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब के ये मुल्क में अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। ये बड़ा ही वाज़े सिग्निफिकेंट ऐलान परवेज़ इलाही की जानिब से, महमूद खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, जिस पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल आया। और फिर तहरीक इंसाफ ने आइंदा 2 हफ्तों को इस हवाले से अहम तरीन करार दे दिया है कि इमरान खान ने जो पिंडी जलसे में ऐलान किया था असम्बलियों की तहलील का, उस हवाले से आइंदा जो 2 हफ्ते हैं इंतहाई अहम तरीन है। कानूनी टीम से मुशावरत जारी है, अहम तरीन टास्क इमरान खान की जानिब से सौंपे जा चुके हैं, तजावीज़ पर मुशावरत हो रही है और हतमी ऐलान जल्द किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से। और फिर फवाद चौधरी का यह बयान भी सामने आ गया कि पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, वाज़े कर दिया उन्होंने। 20 दिसंबर की उन्होंने डेट दी। उन्होंने कहा कि नून लीग के 18 मेंबर ऐसे हैं जो अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। यह बड़ा धमाका किया गया उनकी जानिब से कि 18 कमोबेश ऐसे अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और तमाम मुस्तकबिल के सियासी कार्ड्स हमारे पास हैं। हम बताएंगे कि सियासत किसे कहते हैं, इमरान खान बताएगा कि सियासत कैसे की जाती है। और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि इन तमाम कार्ड्स के नतीजे में मुल्क के आइंदा इलेक्शन के हवाले से फैसले का इख्तियार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, पाकिस्तान की अवाम के पास है। और अगले आम इंतखाबात को जीत कर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में लाया जाएगा। अहम तरीन और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, आसिफ जरदारी का एक बयान निजी टीवी से गुफ्तगू में सामने आया। और ज़रा सोचिए इसके ऊपर कि अगर इस किस्म का कोई बयान इमरान खान की जानिब से सामने आता, जो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, तो बुग़्ज़ इमरान का शिकार वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजिम साफ़ियों, चवल दानिश्वरों और गुमाश्ते तज्ज़ियाकारों की जानिब से क्या रद्द अमल आता। पहले बयान सुन लीजिए आसिफ जरदारी का बयान क्या था। आसिफ जरदारी का बयान यह था जनाब के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दौर में कुछ बातें ठीक थीं, कुछ गलत थीं। और फिर उन्होंने कहा कि गैर सियासी रहने का फैसला दुरुस्त था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा आर्मी चीफ को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, ज़ाती तौर पर सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को जानता था और मैं उन्हें ही अगले आर्मी चीफ के लिए आगे लाना चाहता था। आपको याद होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले हमने आपको यह खबर दी कि आसिफ जरदारी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को नए आर्मी चीफ के तौर पर सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अब जबकि नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, इसके बावजूद टीवी चैनल के ऊपर बैठकर यह बात करना आसिफ जरदारी की जानिब से, जब यह मामला ख़त्म हो गया है तो नए आर्मी चीफ की मौजूदगी में ये कहना कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर जो कि नए आर्मी चीफ के जूनियर हैं, खासे नीचे हैं रैंक पे उनसे, उनकी सीनियरिटी अगर देखी जाए तो उसके हवाले से ये कहना कि उनको वो नए आर्मी चीफ के लिए आगे लाना चाहते थे। क्या ये फ़ौज के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश नहीं? क्या ये फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश नहीं? क्या ये फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश नहीं? लेकिन इसके ऊपर तमाम तर मुलाजम साफ़ी, वड्डे एंकर, मुलाजम मीडिया, वेले कालम नगार, मुलाजम साफ़ी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और मैंने कहा कि अगर यह बयान इमरान खान की जानिब से सामने आ जाता किसी भी जर्नैल के हवाले से, तो फिर इस मुलाजम मीडिया का क्या रद्द अमल होना था, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और आसिफ जरदारी के इस बयान के ऊपर फवाद चौधरी का रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने ये कहा, उनके इस बयान पर फवाद चौधरी का रद्द अमल, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने पहले भी बहुत बढ़ के मारी थी, अब भी बढ़ के मार रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत नहीं बनने देंगे। और उन्होंने शुजात के पांव पढ़कर ख़त लिखवाया, इसके बावजूद एक भी एमएनए उनके कहने पर हमें छोड़कर नहीं गया। और फिर उन्होंने रेफरेंस भी दिया उस बात का कि जो वो जिक्र कर रहे हैं गैर सियासी होने का,
उसका उन्होंने जिक्र किया कि क्या जनाब ये वो मामला नहीं है कि जिस मामले के ऊपर अगर इमरान खान का बयान आता तो फिर कुछ और तरह का रद्द अमल होना था। फिर आसिफ जरदारी का यह भी कहना कि इमरान खान इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे, ये काम नैब करेगा, नाअहल भी हो सकते हैं। इस किस्म के बयानात आसिफ जरदारी किसके कहने के ऊपर दे रहे हैं, यह सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से, जो कि एक तवील बीमारी में चले जाते हैं उस वक्त जबकि उन्हें नहीं बात करनी होती, और जब वो ये महसूस करते हैं कि अब उनका बयान ज़रूरी है तो वो तवील बीमारी ख़त्म करके मीडिया के ऊपर सामने आ जाते हैं। और इसमें जो रद्द अमल आया फवाद चौधरी का वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि पंजाब और KPK में अगर असम्बलियां नहीं तोड़ी गई तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। बंदों की खरीदो फरोख्त के हवाले से उन्होंने खुलेआम जिक्र किया, जिसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। और इदारों से मुराद, अगर इमरान खान इदारों की बात करते हैं कि नोटिस लें तो लोग कहते हैं शायद वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट भी मुल्क का इदारा है, अदालतें भी पाकिस्तान के इदारे हैं। इस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी बयानात के ऊपर यकीनन उन इदारों की जानिब से जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट और अदालतें, उनकी जानिब से जो है वो रद्द अमल हर सूरत जो है वो आना चाहिए। और सियासी निज़ाम पर भाषण ना देने के हवाले से भी एक बात की फवाद चौधरी ने, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ फवाद चौधरी ने इशारा किया। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, शहीद साफ़ी अरशद शरीफ की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम एक ख़त लिखा है, और इस ख़त के अंदर उन्होंने एक मुतालबा किया है अपने वालिद के इंसाफ के असूल के लिए, वालिद के लिए इंसाफ के असूल के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का, कि मेरे वालिद के खिलाफ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मुहिम शुरू की गई थी। मुख्तलिफ शहरों में बेबुनियाद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए थे, उनकी नकल हरकत महदूद हो गई थी, जान से मारने की धमकियां दी गई थी। मामला बिगड़ा तो वालिद जान और इज्जत बचाने के लिए वतन छोड़ने पर मजबूर हुए, वो मुल्क नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद दुबई चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें नहीं बख्शा गया, उनके पास बहुत से इंतखाब नहीं थे। फिर उन्हें कीनिया जाना पड़ा, कीनिया में उन्हें एक टारगेटेड हमले में शहीद किया गया। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आप बासर उहदों पर हैं, आप पर इंसाफ यकीनी बनाने की जिम्मेदारी है। और आगे चलकर उन्होंने ये भी लिखा कि शहीद की बेटी होने के नाते दरख्वास्त है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। और फिर उन्होंने अपनी तस्वीर भी मरहूम अरशद शरीफ के साथ, जो उनकी अपने वालिद के साथ है, वो भी शेयर की। अब यहां पर मैं आपको यह खबर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहुत सारे केसेस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर के अंदर, जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, कई केसेस रुके पड़े थे। अब उनके मुतल्लिक ये इत्तलात हैं कि अब जब ये कहा जा रहा है कि वाकई इदारे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, और यहां पर इदारों से मुराद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, तो ऐसे मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी न्यूट्रलिटी का अपना जो भरम है वो कायम रखते हुए इत्तलात ये हैं कि कुछ अहम तरीन केसेस के हवाले से दिसंबर में बड़े और अहम तरीन फैसले करने जा रही है, जिसमें अरशद शरीफ कत्ल के केस के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम और दीगर मामलात भी शामिल हैं। इमरान खान भी 3-4 अहम तरीन केसेस जो हैं वो वहां पर लेकर गए हुए हैं। और फवाद चौधरी का यह बयान कि सुप्रीम कोर्ट से या जजेस से सियासी निज़ाम पर भाषण नहीं आने चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अदालतों की खराबी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, उनकी कारकर्दगी ख़राब है, तो इन मामलात के ऊपर जो है वो आप बात करें। और क्योंकि ट्विटर के ऊपर जब एक साफ़ी ने निशानदेही की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी के हवाले से फैसला दिया जो PTI के हक में गया, जिस पर उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर आपका नुक्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ़ायदे के तौर पर लेना चाहिए, जजों को सहाफ़ियों से नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजों का यह काम नहीं कि वो बीट रिपोर्टर्स के साथ लाबी करें। यह अहम तरीन बयान था जो कि फवाद चौधरी की जानिब से आया। और अब बढ़ते हैं जनाब उस बड़ी खबर की तरफ कि जिसका आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चर्चा है, बात हो रही है, और उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, उसका फॉलो अप भी आपके सामने रखते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने ये बात रख चुके, ट्वीट भी कर चुके, जब नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से असम्बली की मंजूरी हो रही थी कि बहुत जल्द पाकिस्तान में अहम तरीन जो फौजी तैनातियां हैं, तब्दीलियां हैं, जो तैनातियां हैं तो कर रही हैं, वहां पर तब्दीली होने वाली है। और 2 अहम तरीन ओहदे जिनमें DGISPR का ओहदा शामिल है और DGISI का ओहदा शामिल है, उनको मुमकिन तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। आज बाकायदा तौर पर उस अमल का आगाज़ हो गया। और इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, हमेशा से होता है कि नए आर्मी चीफ अपनी एक नई टीम के साथ सामने आते हैं, लेकिन बहरहाल चंद दिन लगते हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ओहदा संभालने के बाद जो खबर आ जाई वो थी जनाब सबसे बड़ी तब्दीली के हवाले से पाक फौज में अहम तकर्रियां और तबादले। DGISPR को तब्दील कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार अब DGISPR की बजाय 5वें कोर की कमांड संभालेंगे। बैकग्राउंड में आपका इसके सामने रखूं कि तब्दीली तो होनी थी, लेकिन बाबर इफ्तिखार, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार
पाकिस्तान की अस्करी तारीख के वो पहले DGISPR हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर DGISI के साथ बैठकर एक मुकम्मल तौर पर, बेशक वो कहते रहे लेकिन इसके ऊपर बात हुई, लोगों ने भी बात की, सियासी तजज़ियाकारों ने भी, कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और इसके साथ साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इकट्ठे बैठे और उन्होंने पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान को पॉइंट आउट करते हुए उन पर शदीद तरीन तनकीद की और डेफिनेटली उनको अहकामात के ऊपर से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, यकीनी तौर पर उनकी इजाज़त से ये सब कुछ हुआ होगा। लेकिन आज जब DGISPR की तब्दीली के हवाले से खबर आई तो फिर ये खबरें भी गर्दिश करना शुरू होगी कि बहुत जल्द जो है वो DGISI की भी तब्दीली जो है वो होने जा रही है। और DGISI के मुतालिक इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पहले बता चुका कि वो पाकिस्तान के पहले DGISI थे कि जिनकी कहने के ऊपर, जिनकी ख्वाहिश के ऊपर मीडिया ने उनकी तस्वीर जो है वो नहीं चलवाई और उनकी ख्वाहिश के ऊपर ख़बरें भी लगीं कि वो अपनी तस्वीरें नहीं छपवाना चाहते या अपनी फुटेज नहीं चलवाना चाहते। वीडियोस जो उन्होंने मुलाकातें की वज़ीर आज़म के साथ और दीगर जो उनके मामलात थे, उन्होंने कहा कि उनको जो है वो बग़ैर तस्वीर अपनी दिखाए, बग़ैर वीडियो दिखाए काम करते रहना चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ कि वो पहले DGISI साबित हुए कि जिनकी बाकायदा तकरीबन 1 घंटे की वीडियो सामने आई, वीडियो से मुराद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो सामने आई जिसमें वो मुनफरिद इसलिए हैं पाकिस्तान की 75 साल सियासी अस्करी तारीख में कि पहले DGISI जिन्होंने बाकायदा तौर पर DGISPR के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे मुकम्मल तौर पर सियासी करार दिया गया। और DGISPR क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के आंखें, कान और ज़ुबान हुआ करते हैं और पहली तब्दीली फ़ौज की आंखें, कान और ज़ुबान के हवाले से ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। मज़ीद भी तब्दीलियाँ हुई। एलामिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सईद को कमांडर 5 कोर से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया क्योंकि DGISPR अब 5 कोर की कमांड संभाल रहे हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को स्ट्रेटजिक फोर्स सेंट्रल का क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साकिब को कमांडर लॉजिस्टिक सपोर्ट से हटाकर कोर कमांडर भावलपुर तैनात किया गया क्योंकि कोर कमांडर भावलपुर जो हैं वो फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दे चुके हैं। फिर जनरल नुमान ज़िक्रिया जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बजाय जो है वो आपकी जानिब से वो कमांडर लॉजिस्टिक सपोर्ट की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल शहबाज को GO 10 डिवीजन का AGFC, जबकि मेजर जनरल अहमद शरीफ को DG डेस्टो से DGISPR जो है वो तैनात किया गया, मेजर जनरल अहमद शरीफ को। और इससे पहले जो है वो ये खबर भी आ चुकी है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर जो हैं उनके ओहदा संभालने के बाद जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो है वो अपने ओहदे से कबल अज़ वक्त जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये अहम तरीन तैनातियाँ, तब्दीलियाँ, तकर्रियाँ मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी ही सिग्निफिकेंट। और इसके साथ साथ ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन से पहले मज़ीद कुछ बड़ी और अहम तरीन जो तब्दीलियाँ हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।